बहुत ही पुराने समय की बात है। एक भक्त थे जिनका नाम सदन कसाई था। वे कसाई जाति के थे और वे एक भक्त हो गए थे। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनके हृदय में दया भरी हुई थी और दया से पूर्ण इनका हृदय था। वैसे तो आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे, परंतु स्वयं अपने हाथ से कभी किसी भी पशु का वध नहीं करते थे और इस काम में उनका मन भी नहीं लगता था। पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से ये काम करना पड़ता था। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि कहते रहते थे। भगवान भी अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। सदन के घर में शालिग्राम रूप से विराजमान थे और सदन को इस बात का पता ही नहीं था। वे तो शालिग्राम को सिर्फ पत्थर का एक बाट समझते थे और उससे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। उनकी दृष्टि शालिग्राम जी पर पड़ी। उस शालिग्राम पत्थर को वे पहचान गए और मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा ही क्लेश हुआ। वे सदन से शालिग्राम को मांगकर ले गए। सदन ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु जी को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा अर्चना की, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उनको भगवत कृपा का महत्व भी बताकर आए। सदन को जब पता लगा कि उनका यह बटखरा तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से उन्हें घृणा हो गई। वे शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी चल पड़े। चलते मार्ग में संध्या के समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे, परंतु स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ, सुंदर और सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। यह देखकर वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम केवल आशीर्वाद दो। अब उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से यह मेरी बात नहीं मानता है
वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, प्यारे, अब डरो मत, मैं अपने पति का सिर काट दी हूं, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। वे स्त्री से उस स्त्री ने अनुनय विनय करके सब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। तब वह द्वार पर जाकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता है। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास पहुंच गया। सदन को तो अपने प्रभु के ऊपर विश्वास था और सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उसके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए, रक्त की धारा चलने लगी। इन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपनी स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवाकर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पहले की तरह ठीक हो गए। प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी रही कि वे क्यों काटे गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। तुमने उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी कि गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारा पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विहल हो गए। बहुत काल तक
नाम कीर्तन गुणगान और भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। जय जगन्नाथ भगवान, जय श्री हरि, जय श्री हरि। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।